हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम रिएक्ट जेएस में स्टाइलिंग कर सकते हैं। सो बेसिकली हम देखेंगे कि सीएसएस की मदद से हम कैसे स्टाइलिंग करते हैं रिएक्ट जेएस में। सो उसके डिफरेंट डिफरेंट वेज देखेंगे सबसे पहले। सो वेज में हम देखेंगे सबसे पहले कि कैसे हम इनलाइन सीएसएस कर सकते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं और मॉड्यूल सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कैसे हम इंटरनल सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं रिएक्ट फाइल में और कंपोनेंट में। और उसके बाद एट द एंड ऑफ द वीडियो हम देखेंगे कैसे एक इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक के लिए। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो अगर मैं जो भी इस वीडियो में कोड करने वाला हूँ, अगर आपको उसका एक्सेस चाहिए तो आप मेरे गिटहब रिपोजिटरी पे जाके रिपोजिटरी सेक्शन में रिएक्ट ट्यूटोरियल नाम की एक रिपोजिटरी आपको मिल जाएगी। वहाँ पे आपको जाना है और वहाँ पे आपको कमिट सेक्शन में जाके आपको वीडियो का नेम और नंबर के अकॉर्डिंग कमिट्स दिख जाएंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके आपको फाइल पे चले जाना है जिस भी फाइल का आपको कोड चाहिए बेसिकली। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं कितने डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं स्टाइलिंग के रिएक्ट जेएस के अंदर। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने app.js में ही सारी कोडिंग करने वाले अभी हम इस फाइल की। सो मैं एक स्निपेट लिख लेता हूँ RAFCE, इससे मुझे एक फंक्शनल कंपोनेंट मिल जाएगा रिएक्ट का। और अब भी हम अगर ब्राउजर स्क्रीन पे देखते हैं तो हमें ऐप लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, अभी के लिए हमको ऐप दिख रहा है बिकॉज हमारा डिफॉल्ट कंटेंट जो है वो ऐप है। अब मैं करता हूँ डिफॉल्ट कंटेंट को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे एक रिएक्ट फ्रेगमेंट क्रिएट कर देता हूँ। इसके अंदर मैं 4 हेडिंग्स लिखूंगा। पहली होगी इनलाइन सीएसएस। ठीक है, इसी तरह से मैं 3 और लिख लेता हूँ अलग अलग वेज के लिए। और हम एवरी लाइन पे अलग अलग तरीके से देखेंगे कैसे हम सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। सो सेकेंड विल बी अवर एक्सटर्नल सीएसएस, थर्ड रहेगा हमारा मॉड्यूल सीएसएस एंड फोर्थ रहेगा हमारा इंटरनल सीएसएस। सो इंटरनल सीएसएस एज सच आप अगर सर्च करेंगे तो ज़्यादा आपको कुछ मिलेगा नहीं, बट देर इज़ अ वे विच इज़ सिमिलर टू इंटरनल सीएसएस इन HTML दैट वी कैन यूज़ हेयर। तो हम उसको भी देख लेंगे एक बार। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनलाइन सीएसएस देखते हैं कि अगर हमको इस फर्स्ट हेडिंग पे अगर कुछ स्टाइल अप्लाई करनी है तो इनलाइन सीएसएस की मदद से हम कैसे कर सकते हैं। सो बेसिकली स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करना है यहाँ पे हमें। ठीक है, यहाँ पे हम 2 कर्ली ब्रैकेट्स देंगे। फर्स्ट वन इसलिए क्योंकि ये मेंशन कर रहा है कि हम इसके अंदर JSX का कोड लिखेंगे। सेकंड वन इसलिए बिकॉज यहाँ पे जब भी हम रिएक्ट में CSS प्रॉपर्टीज लिखते हैं सो वो एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर होती है। सो जैसे कि अगर मैं प्रॉपर्टी लिखूँ अपनी कलर रेड, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एज अ ऑब्जेक्ट लिखा है। दैट इज वाई हमने यहाँ पे 2 कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, फर्स्ट वन JSX के लिए, सेकंड वन ऑब्जेक्ट के लिए। अगर हम अपनी स्क्रीन पे देखते हैं तो हमको क्या दिखता है, 4 लाइंस दिख रही है और फर्स्ट वन पे हमारी प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई है इनलाइन स्टाइल की। तो सपोज अगर हमको एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है इनलाइन सीएसएस में तो हम कैसे करेंगे, हम सिंपली कॉमा लगा के लिखेंगे। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर। ओके, सो हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। अब एक चीज़ आपको और नोट करनी है कि हम नॉर्मल जब सीएसएस लिखते हैं तो बैकग्राउंड कलर को कुछ इस तरह से लिखते हैं, बैकग्राउंड डैश कलर। बट यहाँ पे रिएक्ट में हम क्या करते हैं, कैमल केस कन्वेंशन का यूज करते हैं वाइल यूजिंग द सीएसएस प्रॉपर्टी। सो हम यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड एंड देन C विल बी कैपिटल फॉर कलर। और फिर यहाँ पे हम अपना कलर मेंशन कर देते हैं। सो जैसे कि मैं मेंशन कर देता हूँ ब्लू। सो एज सून एज सेव इट यू कैन सी नाउ बोथ द प्रॉपर्टीज आर अप्लाइड इन लाइन ऑन द फर्स्ट हेडिंग। तो गाइज अब हम अपना सेकंड मेथड देख लेते हैं कैसे हम एक्सटर्नल सीएसएस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल सीएसएस फाइल बना लेंगे। सो उसका नेम मैं रख देता हूँ styles.css। अब styles.css फाइल हमारी बन गई है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी क्लास डिफाइन कर देते हैं। हमारी क्लास का नेम है प्राइमरी और उसके अंदर प्रॉपर्टी है हमारी कलर और कलर हम रखते हैं ब्लू। जैसे ये अगर हमने सेव कर दिया, अब हम क्या करेंगे, इस एक्सटर्नल स्टाइल शीट को इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे। सो इंपोर्ट और मेक श्योर कि आप फाइल का पाथ ठीक से दें, styles.css। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने एक्सटर्नल CSS वाले स्टेटमेंट में क्लास का नेम ऐड करेंगे। सो क्लास का नेम हम कैसे ऐड करते हैं, क्लास नेम कीवर्ड की मदद से। सो मेक श्योर कि आप इसको ऐसे करें बिकॉज हम नॉर्मली जब CSS ऐड करते हैं वहाँ पे डायरेक्ट क्लास लिखते हैं। सो यहाँ पे एक डिफरेंस है और यहाँ पे हम अपने क्लास का नेम दे देंगे प्राइमरी। जैसे हम ये लिख के सेव करेंगे, अब हम अपने ब्राउजर विंडो में देखते हैं। सो हमारे यहाँ पे एक्सटर्नल CSS अप्लाई हो गई है। सो इसी तरह से हम इस फाइल में जितनी भी अपनी स्टाइल्स है उसको अप्लाई कर सकते हैं इस क्लास पे। अब हम अपना थर्ड मेथड देखते हैं जो कि है मॉड्यूल CSS। तो मॉड्यूल CSS के लिए हमें क्या करना रहेगा, सिमिलरली जैसे अभी हमने एक एक्सटर्नल फाइल बनाई है वैसे ही हमें एक फाइल बनानी पड़ेगी। सो मैं फाइल क्रिएट कर लेता हूँ custom.style
कस्टम डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। सो मेक श्योर जब भी आप मॉड्यूल सी एस एस की फाइल क्रिएट कर रहे हैं सो उसका नेम कुछ इस तरह से हो, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल नेम और उसके बाद डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। सो जैसे आप ये क्रिएट कर लेंगे उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अपनी क्लास का नेम लिख देते हैं। सो क्लास का नेम है हमारा वॉन और उसके अंदर हमको कलर रखना है येलो, बेसिकली कुछ भी स्टाइल लिखनी है आपको। सो हम ये प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, ये लिख के मैंने सेव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। सो इंपोर्ट करते टाइम भी हमें ऐसे इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम और यहाँ पे हमारा क्लास का नेम। जैसे हम एक रिएक्ट के कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं उसी तरह से हमें इंपोर्ट करना है कस्टम डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। ठीक है, ये करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे जो स्टेट लाइन नंबर 10 है मॉड्यूल सी एस एस वाली, वहाँ पे हम अपना क्लास नेम दे देंगे। अब यहाँ पे क्लास नेम डायरेक्टली नहीं देते, सबसे पहले तो हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर देते हैं और उसके अंदर भी स्टाइल्स डॉट हमारा जो भी क्लास नेम है, जैसे कि हमने यहाँ पे क्लास नेम दिया था वॉन, तो वो वॉन लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसको सेव करते हैं। सो अब हम देखते हैं कि क्या हमको आउटपुट दिख रहा है। सो आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे येलो कलर में मिल गया है थर्ड स्टेटमेंट। सो मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ मॉड्यूल सी एस एस हम कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम मॉड्यूल सी एस एस की एक फाइल क्रिएट करते हैं। फाइल क्रिएट करते टाइम हमें नेमिंग कन्वेंशन का ध्यान रखना है कि फाइल का नेम उसके बाद डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। ये करने के बाद हम अपनी प्रॉपर्टीज सारी डिफाइन कर देंगे इस फाइल में। प्रॉपर्टीज डिफाइन करने के बाद हम इस फाइल को इंपोर्ट करेंगे अपने कंपोनेंट में और जब ये एक बार इंपोर्ट हो जाएगी उसके बाद हम अपना क्लास नेम इस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर स्टाइल्स डॉट हमारी क्लास का नेम अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हम मॉड्यूल सी एस एस अप्लाई करते हैं। अब लास्ट हमारा है इंटरनल सी एस एस। तो इंटरनल सी एस एस हम कैसे अप्लाई करते हैं, बेसिकली हम अपना क्लास नेम जो है उसको एज अ कांस्टेंट लेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कांस्टेंट और क्लास का नेम रहेगा हमारा सक्सेस। तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट बना लेंगे विद द नेम ऑफ सक्सेस। अब उसके बाद हम यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टीज दे देते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। सो हम लिख देते हैं कलर और यहाँ पे दे देते हैं इस टाइम ग्रीन। मैंने इसको सेव कर दिया। सो बेसिकली हमारा एक कांस्टेंट क्रिएट हो गया जिसके अंदर हमने अपनी सी एस एस की प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी है। सो जब हम स्टाइल दे देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा इंटरनल सी एस एस अप्लाई हो गई है। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया कि कैसे हम इंटरनल सी एस एस अप्लाई करते हैं और कैसे रेस्ट ऑफ द वेज में हम अपनी सी एस एस प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हैं। अब हम क्या करते हैं, अपने लास्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं जो कि है इंटरव्यू क्वेश्चन। सो इंटरव्यू क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सी एस एस मॉड्यूल्स एंड हाउ दे एड्रेस द चैलेंज ऑफ ग्लोबल सी एस एस इन रिएक्ट एप्लीकेशन। सो हमने ऑलरेडी इस वीडियो में देखा कैसे हम सी एस एस मॉड्यूल्स को अप्लाई करते हैं और कैसे फाइल्स क्रिएट होती है, क्या फाइल का नेमिंग कन्वेंशन रहता है। बट हम इस इंटरव्यू क्वेश्चन को भी देखते हैं कि कैसे हम इसे आंसर करेंगे। तो बेसिकली इसका आंसर क्या है, सी एस एस मॉड्यूल्स आर अ टेक्निक यूज्ड इन रिएक्ट एप्लीकेशन to scope CSS style to individual components, preventing global style conflicts and improving modularity। So इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जब भी हम module.css वाले मेथड से हम जब मॉड्यूल CSS फाइल क्रिएट करते हैं उसका मेन मोटिव क्या रहता है कि ये जो पर्टिकुलर CSS फाइल्स जो पर्टिकुलर CSS प्रॉपर्टीज इस फाइल के अंदर डिफाइन है वो हम एक पर्टिकुलर कंपोनेंट पे ही अप्लाई करेंगे। सो दैट इज वाई हमने क्या करा है, इसमें इस लाइन की मदद से इसे इंपोर्ट कर दिया है। वही चीज यहाँ पे कही है इन्होंने, CSS modules are a technique used in React application to scope CSS styles to individual components, preventing global style conflicts and improving modularity। So जब भी हम नॉर्मल वे में जब भी हम क्या करते थे styles.css फाइल में एक ग्लोबल CSS फाइल बनाते थे तो क्या होता था कि ये CSS फाइल काफी सारे कंपोनेंट्स में कॉल होती है। अब हो सकता है कि काफी सारे जगह पे ये सेम क्लास नेम हो, सो उन सब जगह पे ये जिसकी जो प्रॉपर्टीज है वो अप्लाई हो जाएगी। सो तब क्या होता था, प्रॉब्लम हो जाती थी क्योंकि अलग अलग कंपोनेंट्स में ये सेम क्लास नेम रहता था तो वो ग्लोबली क्योंकि स्टाइल शीट आ रही है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम करती थी। बट क्योंकि हमने module.css फाइल की मदद से किया है तो हम एक पर्टिकुलर कंपोनेंट में इसे अप्लाई कर रहे हैं और ऑल्सो हम यहाँ पे क्लास नेम एक यूनिक क्लास नेम दे रहे हैं यूजिंग बिकॉज हमने यहाँ पे स्टाइल्स डॉट का यूज करा है। सो व्हेन यू यूज CSS modules, each component styles are isolated and assigned unique class names, ensuring that the style only affect the intended component। अब हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, ऑल्दो हमने एग्जांपल देख लिया ऑलरेडी, बट हम देखते हैं यहाँ पे। सपोज वी हैव अ रिएक्ट कंपोनेंट नेम्ड बटन एंड वांट टू स्टाइल इट यूजिंग CSS मॉड्यूल। सो यहाँ पे हमने क्या करा, एक button.module.css फाइल क्रिएट कर ली है, उसके अंदर हमने बटन क्लास क्रिएट करी है और उसके अंदर हमने अपनी सारी CSS प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर दिया है। अब हमने एक अपनी button.js कंपोनेंट क्रिएट करी है, वहां पे हमने क्या करा, सबसे पहले हमने इस मॉड्यूल फाइल को इंपोर्ट कर लिया है। सो हमने यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम button.module.css। इसको इंपोर्ट करने के बाद हमने क्या करा है, क्लास नेम में
स्टाइल्स डॉट बटन देके एक यूनिक क्लास नेम जनरेट कर दिया है इसके लिए। सो अब क्या हो गया, ये जो पर्टिकुलर क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज है ये सिर्फ स्पेसिफिक इसी कंपोनेंट में अप्लाई हो रही है। सो अब इस एग्जांपल को समझ भी लेते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पे। इन दिस एग्जांपल द स्टाइल्स फ्रॉम द बटन डॉट मॉड्यूल डॉट CSS आर स्कोप्ड टू बटन कंपोनेंट by implementing the styles using the styles object we apply the unique class name generated by CSS modules। so style object का हमने यूज करा है, उसकी वजह से क्या हुआ है कि unique class name generate हो गया है CSS modules के थ्रू। this ensures that the styles are contained within the component and won't affect the other parts of the application। so ऐसा करने से क्या हो रहा है कि हमारी जो स्टाइल्स है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपोनेंट पे ही अप्लाई हो रही है और बाकी दूसरे पार्ट जो है हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन के वो इफेक्ट नहीं हो रहे हैं। सो यस, विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको सारे मेथड समझ में आ गए होंगे, इनलाइन, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड मॉड्यूल CSS, और इंटरव्यू क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।